ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 से 13 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला समय, आने वाला हफ्ता कन्या के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं। इस हफ्ते की बात करें तो वृश्चिक से स्टार्ट कर मकर तक आएंगे, यानी कि तीसरे भाव से आपके पंचम तक आएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा हो सकता है उससे बचें। इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए अवश्य साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। और टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, पुनः बताऊंगा। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में रहेंगे 7 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर सुबह के 4 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे नीच का ग्रह भी अच्छा प्रभाव देता है। चंद्रमा क्योंकि सेंसिटिव ग्रह है तो उसका थोड़ा बुरा प्रभाव भी होगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा ही रिजल्ट देगा। लाभ स्थान के स्वामी है, काम त्रिकोण है वो भी, और ये भी काम त्रिकोण है। नीच के हैं यानी कि कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो कभी कभी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने नॉर्मल व्यक्तित्व से हट भी सकते हैं। तो बस अपने इच्छाओं के आवेग पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा ये समय आपका ठीक ही है। कार्य आगे बढ़ेंगे, रुकावटें दूर होंगी। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव भी है और गुरु का प्रभाव भी है। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, शनि आपके विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। ये बता रहा है कि यहाँ पे हफ्ते का स्टार्ट एक गति प्रदान करेगा आपको, यानी कि जीवन में गति आएगी। आपके कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। राहु का प्रभाव भी है तो एक चालाकी भी रहेगी, और आज के टाइम में चालाकी का इस्तेमाल करना अवश्य बहुत ज़रूरी होता है। तो ये समय अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा नीच के चंद्रमा है। नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, लेकिन भौतिक रूप से भी सफलता देता है, लेकिन कहीं तो नीचता आएगी। चंद्रमा मन के कारक है, तो मन पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इतना कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, इतना कुछ करना चाहेंगे एक साथ, कि जो समय अच्छा दिख रहा है मे भी उसका लाभ नहीं उठा पाए। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अपने आप को, अपने जीवन को प्लान आउट कर ले कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने समय को, क्या टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी इस अच्छे टाइम का लाभ उठा पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इस टाइम पे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कार्य में किसी को इन्वॉल्व मत होने दीजिएगा, गलतियां हो सकती है। किसी की मदद ज़्यादा मत लीजिएगा, मतलब कि बिजनेस में अच्छा है टाइम, लाभ होता हुआ दिख रहा है, पैसा आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ थोड़ा समय अपने लिए निकालिएगा, अपने पार्टनर को भी एक समय दीजिएगा अलग से। अपना अपना स्पेस होना चाहिए आज के टाइम में, और उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बदले की भावना बहुत है, कि तुमने तब ये किया था, अब मैं ये करूँगा या करूँगी। वो चीज़ें यहाँ पर बहुत हो सकती हैं। सबसे अच्छा है कि लेट गो करना। अगर वैवाहिक जीवन आज के टाइम में बिताना है ना अच्छा, तो लेट गो करना आना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है, इस पर काम कीजिए। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे, लीवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, और एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग अवश्य हो सकती है। 9 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि धनु में, सुबह के 4 बजे, और 11 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना हमेशा मैं बताता हूँ कि कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे घर में आ रहे हैं, कि घर में लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। और क्योंकि चंद्रमा चौथे से अष्टम के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। अच्छा है। मंगल की दृष्टि है जो अष्टमेश है, ये भी कुछ प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का से जुड़ा हुआ कार्य पूर्ण होता हुआ दिखा रहा है। और क्योंकि मंगल जो है वो चौथे से 12वें के स्वामी है और अष्टम के स्वामी है, तो यहाँ पर बहुत योग बन रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी आपकी कोई बिक सकती है यहाँ पर। मंगल देख रहे हैं तो अगर आपकी कोई प्लॉट पड़ा था,
प्रॉपर्टी पड़ी थी उस पर कंस्ट्रक्शन भी कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर मंगल का प्रभाव है तो एग्रेशन बहुत रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि ये भाव ही इमोशंस का है तो मंगल का प्रभाव इमोशंस के भाव पर भी है, चंद्रमा पर भी है। और चंद्रमा लाभेश भी है जो इच्छाओं का भाव है, तो इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में एक जल्दबाजी रहेगी और जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी उसके कारण गुस्सा आएगा। और मंगल का प्रभाव फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। धनु में चंद्रमा है, एंग्जाइटी बढ़ेगी, तो मनोभाव पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश हो सकता है। चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन कार्य क्षेत्र में बहस बहुत हो सकती है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका अटक सकता है और ऑब्वियसली कोई कार्य अटकता है तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता ही है। मंगल क्योंकि आपके लिए अष्टम के स्वामी के साथ तीसरे घर के स्वामी हैं और 10वें घर में बैठे हैं, उपचय भाव है तीसरा भाव और 10वां घर, यानी कि जीवन आगे अवश्य लेकर जा पाएंगे लेकिन जो पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ है वो आपको पुल बैक करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी पर शक नहीं कीजिएगा, ना ही किसी पर विश्वास कीजिएगा, यानी कि केवल अपने काम से काम रखना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है, अपने काम पर फोकस कीजिए लेकिन शांत रहिएगा। बिजनेस पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, शायद थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज कर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लव लाइफ लॉयल्टी टेस्ट हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि मन भटक सकता है इस टाइम पर और हो सकता है ऑलरेडी कुछ चल रहा हो। वैवाहिक जीवन ठीक है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में योगदान नहीं कर रहे, स्पेशली इमोशनल लेवल पर। इस पर काम करने का समय है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने बड़ों के साथ बैठकर उनकी बातों को सुनिएगा, उनके एक्सपीरियंस को सुनिएगा, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सेहत के अनुसार हृदय संबंधित रोग, बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग कर सकते हैं और लिवर की प्रॉब्लम जिनको है उनको भी दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, पैसा तो आता हुआ दिख रहा है नो डाउट, लेकिन चौथे घर के चंद्रमा है, कारको भावनाशय दोष, इमोशनल लेवल पर अप्स एंड डाउन्स काफ़ी होंगे। 11 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में मकर में। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है फिर भी मैंने शो कर दिया। और यहाँ पे चंद्रमा 11 अक्टूबर के सुबह 11 से सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, लाभेश हैं, पंचम में आ रहे हैं तो एक प्रकार से लाभ तो होगा ही, पैसा आएगा ही। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है जो वक्री हो चुके हैं और गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं तो और भी स्ट्रांग हो गए हैं, वक्री हो गए तो और भी स्ट्रांग हो गए हैं। सप्तमेश है, चौथे घर के स्वामी है, पुनः प्रॉपर्टी बेचने का खरीदने का योग दोनों है और बिजनेस में भी कुछ लाभ हो सकता है। सप्तम से 11वें में चंद्रमा है और सप्तमेश जो वक्री होकर भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं उनकी दृष्टि है। बिजनेस में अचानक से लाभ प्राप्ति हो सकती है। बस ये है कि पंचम के चंद्रमा और वो भी मकर के चंद्रमा यानी कि उदासीनता और केतु का प्रभाव यानी कि पुराने ख्यालात, तो पुरानी चीज़ों पर बहुत मन जाएगा। मंगल का प्रभाव बना रहेगा, मंगल की उच्च की राशि है और मंगल अष्टमेश है तो अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज कार्य क्षेत्र में आ सकती है। जो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यही मंगल क्योंकि नीच अभिलाषी भी है और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है, जो और ये चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो मंगल की उच्च की है और गुरु की नीच की है, तो ये एनर्जी में एक डिसबैलेंस दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको अपने मन पर, अपने चित्त पर ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है शांत रहिएगा, संवेदनशीलता दिख रही है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो मांग लीजिएगा, हिचकिएगा मत। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है लेकिन नए आइडियाज़ आएंगे, उन पे काम कीजिएगा। लव लाइफ भले ही रिलेशनशिप में है लेकिन दोनों ही पार्टनर्स को एक दूसरे की बाउंड्री समझ आनी चाहिए। एक अपना स्पेस होता है जिसको इन्वेट नहीं करना चाहिए। अभी ये लग रहा है कि दोनों ही साइड से ये हो रहा है आज के टाइम में, स्पेशली देखिए चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। हर व्यक्ति को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, एक मी टाइम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है और वो बाउंड्रीज आपको खुद ही सेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कोई लिखा होता है या बनी होती है कोई बाउंड्री। धीरे धीरे करके आपको अपने पार्टनर को कन्वे करना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ से आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना, या फिर ये मेरा एक बाउंड्री है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा पैशनेटली इन्वॉल्व होइए पार्टनर के साथ, अच्छा लगेगा उनको भी आपको भी। स्टूडेंट्स टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, एक अच्छा ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताएंगे, बहुत प्रोडक्टिव टाइम होगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इन्फ्लेमेशन रह सकता है और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव वाली है, बिजनेस में लाभ बड़ा हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा और गणपति को लड्डुओं का भोग लगाइएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।